सबके प्रति दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दया। संतों ने कहा है कि दया धर्म का मूल है। दया एक धर्म का मूल होता है। हमारे मन में सबके प्रति दया भावना होनी चाहिए। किसी पड़ोसन की बुराई में नहीं लगे रहना चाहिए। जैसे कथा में आए तो एक दूसरी को देख कर कहे, बोले देखा तूने उसको, बड़ी सुंदर साड़ी ओढ़कर कथा में दिखाने के लिए गई थी। ये क्या होता है? ये ईर्ष्या भाव होता है। तो किसी के प्रति हमें ईर्ष्या नहीं करना है, क्योंकि भगवान की जो हम कथाएं करवाते हैं इनसे अगर हम नहीं जानते हैं, अनजाने में अगर नहीं जाने तो कोई बात नहीं है। अगर कथा में आपने सुन लिया है और सुनने के बाद आप नहीं मानोगी तो आपको बहुत पाप लगेगा। और अगर नहीं जानते हो कोई पाप करते हैं, अगर नहीं जाने हम उसका, हमें पता नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान उसे क्षमा कर देता है। महाराज नारद जी ने देखा और नारद के मन में दया आई। नारद जी महाराज ने माता भक्ति को पूछा और भक्ति माता की कष्टों का निवारण करने के लिए सनकादिक ऋषियों से कहा कि महाराज मैं पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी पर आया और पृथ्वीलोक में मैंने क्या देखा? एक देवी को देखा, दो वृद्ध पुरुषों को पड़े हुए देखा। मैंने उनकी विपत्ति का निवारण करने के लिए अनेक वेद वेदांत का पाठ किया, परंतु माता भक्ति के कष्टों का निवारण नहीं हुआ। महाराज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज से सुंदर से शब्दों में कहा कि नारद, अगर सच में ही तुम्हें माता भक्ति के कष्टों का निवारण करना है तो सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कराओ, भागवत कथा उन्हें श्रवण कराओ। तो महाराज नारद जी कहने लगे कि भागवत कथा, महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, भागवत कथा तो वेद से बड़ी नहीं होती है। तो संतों ने बड़े भाव से कहा कि सुंदर श्रीमद् भागवत कथा जो है, वेद एक वृक्ष है और भागवत कथा एक वृक्ष पर लगा हुआ फल के समान है। और जब सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान वो करेंगे तो उनकी विपत्ति दूर हो जाएगी। आज श्री नारद जी महाराज के कहने से सुंदर भक्ति माता को भगवान की सुंदर व्यास मंच बनाया। सनकादिक ऋषियों को उस मंच पर आसीन किया। सनकादिक ऋषि सुंदर व्यास मंच पर आसीन है और सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का जब प्रारंभ हुआ तो नारद जी ने सुंदर 3 आसन सामने डाल दी और कहा कि माता भक्ति, आपके सुंदर कष्टों का निवारण करने के लिए मैं सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करवा रहा हूँ। आप आकर के सुंदर विराजमान हो जाइए। भक्ति माता प्रथम दिवस में जब भागवत कथा में प्रवेश हुआ और भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के विराजमान हो गई। भगवान श्री कन्हैया के सुंदर मंगल में ही कथा का श्रवण किया। भगवान की कथा को श्रवण करते करते माता भक्ति ने सुंदर ज्ञान और वैराग का जो बुढ़ापा था थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दूर होता गया। और भगवान की कथा में जो सुंदर सुंदर भजन आते हैं, कीर्तन आते हैं, तो हम उसमें तालियां क्यों बजाते हैं? कहते हैं ना कि हमें बोलना चाहिए। जैसे कि कथा में जैसे संकीर्तन आया तो हमें उसमें ताली बजाकर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? दोनों सुंदर मधुर ताली बजा करके और अपने मुखारविंद से बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि जैसे हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है एक वृक्ष की तरह है। जैसे वृक्ष पर कोई पाप रूपी पक्षी बैठा हो और जब हम दोनों हाथ की ताली बजाएंगे तो वो पक्षी उड़ करके भाग जाता है। उसी तरह से हमारे मन रूपी, हमारे शरीर रूपी सुंदर वृक्ष पर पाप रूपी पक्षी बैठा है। वो उड़ कर कब भागेगा? जब हम दोनों तालियां बजा करके भगवान का सुंदर संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन दोनों तालियां बजाकर करेंगे, तब हमारे